जिस जगह तथागत रहते हैं और वो श्रावस्ती कहलाती है। तथागत गौतम बुद्ध भिक्षुकों को साथ में लेकर के धर्म उपदेश सुना रहे हैं। उस जगह का नाम है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बीच में तथागत गौतम बुद्ध जब धर्म उपदेश सुना रहे हैं, अपने मुखारबिंद से दूसरे मानव को धर्म की जानकारी पहुंचा रहे हैं। श्रावस्ती के लोग उन तथागत गौतम बुद्ध के पास में जाते हैं और जाकर के उनके धर्म उपदेश सुनते हैं। उनके मुखारबिंद से जो अपने मुख से जो बातें कहते हैं वो बातें सुनते हैं और अपने मन में मंथन करते हैं। तो श्रावस्ती के लोग मन में विचार करने लगे हैं। जिस दिन से हमारे श्रावस्ती के बीच में तथागत गौतम बुद्ध आए हैं, अपने मुखारबिंद से जो धर्म उपदेश सुना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज श्रावस्ती के बीच में वो तथागत गौतम बुद्ध बड़े प्रेम से अपने समय को बिता रहे हैं। लेकिन कहा भी जाता है भैया समझाना उसे चाहिए जो समझाने की लायक हो। आज इस पृथ्वी पर मानव को और प्रकार से समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मानव आज सुन करके उस बात को भूल जाता है। आज जो समय मिल रहा है अपने पिता से पिता कहने का ना, तो अपने पिता को छोड़ करके हम दूसरे मार्ग पर भटक रहे हैं। इस संसार में अपने आप को नहीं समझ पाया, अपने इतिहास को नहीं समझ पाया, तो आने वाले समय में हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये समय आप देख रहे हो, ये जमाना देख रहे हो, सब कुछ बदलता जा रहा है। जो हमारे माता पिता हैं उन पर बुढ़ापा आ चुका है। उनसे पूछिए कि हमारे माता पिता ने किस प्रकार से अपने जीवन को बिताया। सुंदर वस्त्र पहनने नहीं जाने, अच्छा खाना नहीं खाना जाना, लेकिन क्यों हमारे और आपके खातिर आज जो माँ की ममता संतान पर बरस रही है, लेकिन वो माँ की ममता संतान पर तो बरस रही है, लेकिन संतान अपने माता पिता को भूल गई। लेकिन किसी के समझ में आ जाती है और किसी के समझ में इस पृथ्वी पर नहीं आती है। कोई व्यक्ति समझता है कि माँ की ममता क्या हुआ करती है, जो माँ ने 9 मास अपने उदर में रख करके झूले की तरह झुलाया और पिता ने अपार मेहनत करने के बाद इस पृथ्वी पर हमें अपना जैसा बनाया। उन माता पिता की अगर औकात भूल जाएंगे तो संसार में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो तथागत गौतम बुद्ध ने त्याग किया, 7 दिन का बेटा राहुल को छोड़ दिया कपिलवस्तु गणराज्य के बीच में, प्राणों से प्यारी रानी को उस कपिलवस्तु के बीच में छोड़ दिया। जब अपने कपिलवस्तु गणराज्य को छोड़ करके गए तो जाते समय ये भी अपने मन में विचार नहीं किया कि जब हम 7 दिन के थे उस समय मेरी माँ ने हमें छोड़ दिया था, मेरी मौसी ने अपना तो बेटा दासियों के हाथों पे सौंप दिया, मेरा पालन पोषण किया, उस माँ की ममता को मैं किस प्रकार से भुला रही हूँ।
लेकिन संसार में दुख देखा और दुख यही देखा कि हर मानव इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता रहा है तो हर मानव पर दुख है। एक कवि कहता है भैया